साथियों, आप सभी लोगों को सप्लीमेंट और मेडिसिन देखने में एक जैसा होता है, राइट? यानी कि मन में क्वेश्चन भी आता होगा, ये सप्लीमेंट है क्या, और ये सप्लीमेंट का सच्चाई क्या है। तो आज की टॉपिक उसी के ऊपर, ये सप्लीमेंट का सच्चाई आप लोग जान लेंगे। यानी एक बार जो ये सप्लीमेंट का जो जानकारी आप जान लेते हैं ना, मेडिसिन से 1000 गुना ये सप्लीमेंट तो काम करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो उससे पहले यानी कि यदि आप गिलबी का सप्लीमेंट यूज़ करते हैं या अभी नहीं भी करते, तो अब भी ये जानकारी आपको लेना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई जानना सबसे बड़ी बात है। ये जब सच्चाई जान जाते तो यूज़ करना और भी आसान हो जाते। चलिए, तो आज की जो सप्लीमेंट का सच्चाई है, गिलबी का सप्लीमेंट जो हम सभी लोगों को मिलते हैं, वो किस तरह के सेवा करते हैं हमारी ऑर्गन, हमारी बॉडी के ऊपर। तो चलिए, नमस्कार, मैं सैकत दास आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके ही अपने समय सैकत लेदर में। तो चलिए आज की सप्लीमेंट की इनकी वीडियो के ऊपर। Subscribe this channel, press the bell icon. बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। जब भी आप सप्लीमेंट्स की शुरुआत करें, अब मैं आपको दिशा निर्देश बता रहा हूँ। जब भी सप्लीमेंट्स की शुरुआत करें, एक सप्लीमेंट एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक रखना है आपको। ये मैं हेल्दी पर्सन के लिए बता रहा हूँ। एक एक करके नहीं छोड़ देना। बड़े लोग क्या करते हैं, 15 दिन लिया फिर फट से छोड़ दिया, 1 महीने खाया छोड़ दिया। साहब, आप यूं समझो, आप नेचुरोपैथी से इलाज ले रहे हैं। आप अपने घर से ठीक हो रहे हैं, आप रसोई से ठीक होने जा रहे हैं। आपको आयुर्वेदिक इसको बोलते हैं नेचुरलपैथी। नेचुरल, जहां आपको कुछ ज्यादा वो नहीं करना है, इसको फूड सप्लीमेंट को नेचुरलपैथी बोला जाता है। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एलोपैथी की तरह ठीक हो जाऊं, वो नहीं होना है। तो जब भी सप्लीमेंट को स्टार्ट करें, सारे हेल्दी पर्सन, मान लो आपने नूनी शुरू करा, एक ही प्रोडक्ट लिया नूनी, एटलीस्ट 3 से 6 महीने लेना है लगातार। 90 डेज का टाइम होता है आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को सेल, एवरीडे हमारी बॉडी में सेल मरते हैं और नए सेल बनते हैं। ये सेल का मरना और नया बनना, ये 90 डेज का प्रोसेस है। इसीलिए 3 महीने बताया जाता है, क्योंकि अब जो नया सेल बने, पूरी बॉडी के सेल चेंज हो जाते हैं, बस सबका टाइम अलग चल रहा है। तो जो आप 3 महीने लगातार लेते हो, जो नया सेल बनेगा आपका, वो अच्छा बनता है। और पुराने जो डेड होके आपके बॉडी में रह जाता है, इसको बाहर निकालने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। और नूनी भरपूर है एंटीऑक्सीडेंट से। सबसे ज्यादा मात्रा एंटीऑक्सीडेंट की नूनी के अंदर है। और ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल पे जाके कहीं सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। कैंसर के सेल को भी नूनी पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इवन कैंसर में नूनी दिया जाता है, डेवलप नहीं होने देता। गांठ, कैसी भी गांठ है, पहले गांठ से डर नहीं लगता था। पहले जो गांठ दिखाई देती थी लगता था नॉर्मल है, यहां गांठ हो जाती थी, टीवी लगता था। भाई टीवी की जो पहचान होती थी वो यहां चेक किया जाता कि गांठ तो नहीं है कोई। आज अगर यहां गांठ मिल जाए ना, तो पता मतलब क्या होता है, कैंसर ना हो। इधर गांठ, हाथों पे, कहीं पे भी गांठ है, 15 दिन में गांठ खत्म, कैसी भी गांठ है, और नई डेवलप ही नहीं होने देगा। कैंसर का सेल कहीं डेवलप होगा, दी एंड, खत्म। कैंसर का सेल डेवलप होगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा, उसको बनने नहीं देगा, और सारे ऑर्गन्स को रिपेयर कर देगा। पर 1 दिन में नहीं, ये 15 दिन में नहीं, 30 दिन में नहीं, 3 महीने लगातार, 6 महीने लगातार लेके आप अगर बनाना चाहते हैं, 6 महीने लगातार, फिर चेंज कर। अब आप 5 पे आना चाहते हैं, मान लो आप हेल्दी हैं, 5 करना चाहते हैं। मैं कैसे ले रहा हूं, मैं पिछले 16 साल से कैसे ले रहा हूं सप्लीमेंट। मैं कोई एक सप्लीमेंट नहीं लेता हूं। अब मैं इतने साल से ले रहा हूं, तो मैं 1 महीने लेता हूं, चलेगा। पर आप अभी शुरुआत करने जा रहे हो, आपको 6 महीने चाहिए, और अगर और भी कम लग रहा है तो 3 महीने कम से कम, 3 मंथ चाहिए। 3 महीने सप्लीमेंट आपने ये लिया। अब आपने बोला चलो मेरी पॉकेट एक ही अलाउ कर रही थी, आपने नूनी लिया, नूनी बंद किया, आपने शुरू कर दिया गुरुची। तो गुरुची फिर 3 महीने। अब आपने गुरुची को बंद किया, आपने कहा डेली वाइटल फिर 3 महीने। अब डेली वाइटल बंद किया, स्प्रोलिना फिर 3 महीने। स्प्रोलिना बंद किया, सोया प्रोटीन फिर 3 महीने। आप ऐसे भी कर सकते हो। और बेस्ट है अगर एक साथ आप 3 प्रोडक्ट लेंगे, वो सबसे बेस्ट है। डेली वाइटल, गुरुची, नूनी, स्प्रोलिना, गुरुची, नूनी, तीनों एक साथ चलाएंगे, बेस्ट। बहुत शानदार चीज जानी है, परफेक्ट 3 महीने के अंदर हो जाना है। अगर आप तीनों को एक साथ चलाते हैं, फिर भी आपको लगता है नहीं पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, ठीक है, वैसे चलाइए, पर इनको रखना है 3 से 6 महीने। ये 15 दिन नहीं वेट कीजिएगा। लोग 15 दिन के बाद पूछते हैं। तो अब मैं आपको दिशा निर्देश समझा रहा हूं कि जिस किसी को भी दें, ये बता के दें कि सर इतने टाइम लेना है। इसीलिए हम इकोनॉमिकल रहना चाहते हैं। हमारा पर्पस ये नहीं है कि आज वो इतना लेके जाए, नहीं, मेरा पर्पस ये जरूर है कि वो लेके जाए। तभी मैंने एक सप्लीमेंट बताया आपको, आप लेना स्टार्ट करें, क्योंकि रिजल्ट 1 दिन में नहीं आएगा। ये एलोपैथी नहीं है कि आपको अभी आ गया, जुकाम हुआ आपने लिया और हो गया, नहीं, ये वक्त लेगा। पर मैं आपको बता दूं,
हम बुखार जुकाम को ठीक नहीं करते। मैंने 9 सालों में, आप मेरे से पूछे, मैंने बोला मैंने हर तरह की बीमारी ठीक की है, हर तरह की। अभी हम कोई बुखार हो रहा है, बताइए क्या करें सर, जुकाम नहीं, हम को नहीं ठीक करते। हाँ, पता किनको ठीक करते हैं? आप 5 साल से परेशान है, आप 10 साल से परेशान है, आप नहीं हो रहे। किसी ने बोला राज्य, आपने राज्य बदल दिया। किसी ने बोला वहां चले जाओ, तो आप वहां चले गए पेशेंट को लेके। किसी ने बोला दिल्ली चले जाओ, आप दिल्ली चले गए। आप 10 डॉक्टर बदल चुके हैं और आपको कोई इलाज नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहा है बीमारी क्या है। 10 साल से वैसे ही चल रहा है। सब ठीक कर देंगे आप, 100% ठीक कर देंगे आपको। कितने समय के अंदर? मात्र 10 महीने के अंदर। जितने साल आप रहे हैं उतने महीने मुझे देने पड़ेंगे आपको। जितने साल आप उससे परेशान रहे हैं उतने महीने तक तो मत पूछिए, क्योंकि हमारे में अगर आप 2.5 लीटर से 3.5 लीटर पानी कर दें आप एवरी डे, आप बहुत सी बीमारियां वैसी दूर हो जाएंगी आपकी बॉडी से। इनको मगर पानी की बहुत नीड है। बड़ी आंत आपकी भरी होनी चाहिए पानी से। आप नूनी जूस ले रहे हैं, चाहे टैबलेट ले रहे हैं, 2 गिलास पानी, और अगर 2 बताई गई है टैबलेट, दोनों खाली पेट है, तो दोनों को 1-1 गिलास पानी चलेगा। 1 गिलास ये, 1 गिलास ये। अच्छा, 3 टैबलेट बताई गई आपको, तो तीनों में 2 गिलास पानी चलेगा। आप 3 टैबलेट को 3 गिलास पानी से लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर 2 भी गिलास लेंगे चलेगा। तो 2 से कम नहीं लेना, रखना पानी। बड़ी आंत को भरना है एटलीस्ट। जो टैबलेट है वो घुले, उसमें पानी में घुले। जो नूनी जूस आप ले रहे हैं उसके बाद पीजिए। नूनी जूस को या तो आप वैसे सिप ले लीजिए, आपने चम्मच में डाला ले लीजिए, या फिर गिलास में घोल लीजिए। पर 1 गिलास में घोला, पिया, फिर दोबारा पानी डालना है आपने उसी गिलास में, फिर पानी पी जाइए। अच्छा, गिलास जब मैं बताऊं तो कई लोग बड़े समझदार हैं, बोला अच्छा सब हमने 2 गिलास बोले हैं, तो छोटा गिलास 100 ml वाला, 150 ml वाला वो नहीं चलेगा साहब। गिलास का मतलब है 250 ml, 2 गिलास का मतलब है आधा लीटर पानी। उस समय जाना चाहिए, आपकी बड़ी आंत में होना चाहिए पानी। आप उसके साथ लेते हैं, फिर देखिए रिजल्ट, क्या रिजल्ट आते हैं जब वो घुले, टैबलेट घुले बड़ी आंत में। क्योंकि ज्यादातर सप्लीमेंट्स का काम है बड़ी आंत को साफ करना, और 150 बीमारियां का लेना आपकी बड़ी है, बड़ी आंत साफ नहीं है। और बड़ी आंत साफ करने का नेचुरल तरीका नहीं है। एवरीडे मॉर्निंग से 5 गिलास पानी पीना बहुत बेस्ट तरीका है, पर उतना तो हम पी नहीं पाएंगे 1.25 लीटर पानी। फिर सप्लीमेंट के साथ कीजिए और देखिए कैसे रिजल्ट आता है, बहुत बेहतरीन है। ठीक, तो 2 गिलास पानी के साथ लेना है इसको। तीसरी चीज, किसी का भी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है किसी का भी, उसको सप्लीमेंट नहीं देने, उसी समय शुरू नहीं करने। एटलीस्ट 1.5 से 3 महीने हो गए हो तब सप्लीमेंट शुरू करने। बहुत से लोग मिलने वो वहां देखा है पड़ा, वहीं से करते हैं, इनको ये हुआ है उनसे, उसको लगता है मिल गया अभी एकदम से फट से ग्राहक। नहीं, उसको आने दो। उसको जो डॉक्टर दे रहा है परफेक्ट दे रहा है, अभी नीड नहीं है, वो एलोपैथी की नीड है उसको, वो चल रहा है एलोपैथी। आने दो पहले घर, दवाइयां बंद होने दो। आपने पाया होगा जब भी कोई हॉस्पिटलाइज होता है, ऑपरेट होता है, तो जब वो घर आता है तो आपने पाया होगा सुबह 5, 7, 8, 9 टैबलेट, पूरा हाथ भर जाता है, सारी खानी होती है। बल्कि कई लोगों को तो इंजेक्शन भी बोलते हैं कि भैया लगवाना है आपने। हम केमिस्ट वाले किसी को करते हैं, इंजेक्शन घर आके लगा के जाता है। वरना दवाइयां कितनी चल रही होती है, 7, 7, 8, 8, कब सुबह, दोपहर, शाम, तब नहीं देना है सबको। वो चल रहा है ठीक है, जब वो स्टॉप हो जाए, वो कम हो जाए दवा, फिर धीरे धीरे कम होती है, अब सप्लीमेंट को देना है, अब सप्लीमेंट को स्टार्ट करना है। तो ये कुछ दिशा निर्देश जो जिनका आपने वो चीज करना है, जिनको आपने जिस तरीके से आपने सप्लीमेंट्स को देना है। एटलीस्ट यहां भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये कब तक होगा, कितने टाइम लेना है। एक तो मैंने महीना आपको बता दिया, उसका तरीका मैं आपको बताता हूं, जो मैं पिछले 9 ईयर्स से मैं उस तरीके को यूज कर रहा हूं। देखिए, कोई भी बीमारी, जैसे कुछ बीमारियों में सप्लीमेंट कभी बंद नहीं किए जाते, जैसे शुगर में कभी बंद नहीं करना होगा आपको, थायराइड में कभी बंद नहीं करना होगा, लगातार लेना होगा। जब थायराइड को वो डॉक्टर बोल रहे हैं हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपने सुना होगा खाली पेट इतनी सी गोली थायरॉक्स के नाम की, जी होल लाइफ चलेगी, आपको लेना है, होल लाइफ बोला जाता है। तो हम भी ये दावा नहीं करते कि हम इसको ठीक कर देंगे, पर हम ये दावा करते हैं कि हम मेंटेन कर लेंगे उसको, मेंटेन। अब लगातार चलना है। अब जोड़ों की तकलीफ है, जोड़ों की तकलीफ का कोर्स 2.5 साल का है, गठिया बाई का कोर्स 4 साल का है। अगर गठिया बाई किसी को 4 साल से पहले बात ही नहीं करें आप माइग्रेन की बात करें, जड़ से खत्म करना है 1.5 साल, जड़ से खत्म। जीवन में कभी नहीं होगा माइग्रेन, लाइफ में कभी नहीं होगा, कोई कितना भी पुराना माइग्रेन क्यों ना हो, 10 साल 15 साल सारे ठीक कर दिए, सारे ठीक। और ठीक कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने में।
मैं जो कंसीव नहीं होने का, तो किसी चीज की गारंटी नहीं है। लोग गारंटी मांगते हैं, सर गारंटी बता दो हमें क्या चीज होगा। हम एक ही चीज बोलते हैं, जब लोग बोलते हैं कब तक लेना है, क्या गारंटी है, तो सेम एक ही चीज जो आपने भी बोलना है, वो क्या है कि आप पहले 3 महीने लीजिए। जो कोर्स मैंने आपको दिया है इसको 3 महीने लीजिए। इस 3 महीने में आपको रुपए में 4 आने भी आराम आता है, 25% भी आपको आराम मिलता है, ठीक है। तो आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। आपको 20%, 30%, 10% आराम लगता है 3 महीने के अंदर, तो आप इसे लीजिएगा। कोर्स तो 2.5 साल का है, साफ बता के दीजिए कि लंबा कोर्स है, नेचुरलपैथी है। आप उन्हें बताइए कि माता जी या सर आप रसोई से इलाज करेंगे, आपका आयुर्वेद इलाज करेंगे, आपको दूसरी बीमारी नहीं लाने देंगे, आपको बिल्कुल परफेक्ट ठीक करेंगे, तो थोड़ा समय लगेगा। और मैं आपको बता दूं, अब विदेशों में भी माना जाने लगा है आयुर्वेद को, क्योंकि एलोपैथी ने आज तक किसी बीमारी को ठीक नहीं करा। आपको जान के हैरानी होगी, एलोपैथी ने, पता अब तक की सबसे अच्छी देन क्या है एलोपैथी की? सिर्फ एक ही देन है एलोपैथी की, उसका नाम है पेन किलर। बल्कि मैं उसे पेन स्लीपर कहता हूं। वो पेन को उस समय के लिए बंद कर देती है, इसीलिए हमें एलोपैथी में तुरंत बिलीव हो जाता है। वो फट से बंद करता है पेन को, दर्द, बस वो उसने जरूर बेहतरीन इलाज किया है। पर आप बोलो क्या वो शुगर को ठीक कर सकती है? नहीं। आप बोलो बीपी को ठीक कर देगी? नहीं। आपको जान के हैरानी होगी, जो बीपी अप और डाउन का डॉक्टर आपको देख रहा है उसे खुद बीपी है, वो खुद बीपी उसका अप रहता है। जो शुगर का डॉक्टर है जो आपको देख रहा है, जो शुगर ठीक बता रहा है, उसको खुद शुगर है। अगर शुगर की टैबलेट से ठीक हुआ जाता तो डॉक्टर अपने ठीक कर लेता। है ही नहीं एलोपैथी में कोई इलाज। एलोपैथी बस एक ही चीज है, पेन किलर। जो एलोपैथी ने आज तक सबसे बेस्ट इजाद किया है वो है पेन किलर। आपको जो बहुत तेज पेन हो रहा होता है, आप तकलीफ में जूझ रहे होते हैं, आपको तुरंत उससे राहत मिलता है, आपको लगता है वाओ, बस। और असल में व्यक्ति को उस समय चाहिए भी यही होता है, जिस तरह से पेन हो रहा होता है। बस एलोपैथी का वो इजाद है। आप बोले जड़ से कर दिया, नहीं साहब, आयुर्वेद जड़ से ठीक करता है। और जब जड़ पे काम होना होता है, जहां आपकी हमेशा के लिए बीमारी ठीक होनी होती है, तो साहब वहां टाइम लगता है, वहां टाइम लगता है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। एक वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, आंधी चली, उसकी एक टहनी टूट गई, एक टहनी टूट के गिर जाती है। अब आप में से कितने लोग हैं जो सीढ़ी लगाएंगे और जहां से टहनी टूटी थी वहां पानी देंगे? टहनी आपने लानी है दोबारा, तो पानी जड़ पे दिया जाएगा या टहनी पे दिया जाएगा? मुझे बताइए। तो आप कहेंगे साहब जड़ पे दिया जाएगा पानी तो जड़ पे डालना है ना, वहां से टहनी अपने आप आएगी। या सीढ़ी लगाएंगे हम और टहनी जहां टूटी वहां डालेंगे? एलोपैथी सिर्फ यही करता है, वो इंस्टेंट टाइम के लिए, उसी समय के लिए आपके उस दर्द को आराम दे देता है, बस। ठीक नहीं करता उसको, ठीक नहीं करता। ठीक अगर करना है तो जड़ पे जाना पड़ेगा साहब, जड़ पे जाना पड़ेगा। गैस अगर बन रही है तो क्यों बन रही है? 10 व्यक्ति हैं, 4 को बनती है, 6 को नहीं बन रही, या 6 को बन रही है, 4 को नहीं। गैस अगर नेचुरल होता कि सबको, तो सबको होनी चाहिए थी, ऐसा क्या है? इसका मतलब कुछ कारण है, कुछ कारण है। तो वो क्या करेगा एलोपैथी? वो एकदम आपको देगा, आपने लिया, डकार आई, गैस में राहत, बस। क्या गैस ठीक हो गई? नहीं। आयुर्वेद क्या करेगा? आयुर्वेद कहेगा साहब ये गैस बन क्यों रही है? गैस बन रही है, इसका मतलब पाचन क्रिया ठीक नहीं है, इसका मतलब लीवर ठीक नहीं है, इसका मतलब जो ये खा रहा है पच नहीं रहा है। अगर वो पचना शुरू हो जाए तो वो काम करेगा लीवर पे। अब लीवर पे जब काम होगा तो साहब तो टाइम लगेगा, क्योंकि अब लीवर पे काम हो रहा है, आपकी जड़ पे काम हो रहा है। और जैसे आपने वो टाइम दिया, अब आपको लाइफ में गैस नहीं बनने वाली है कभी। जो अगला काम वो ये बड़ी आंत आपकी साफ, तो ये बड़ी आंत को साफ करेंगे। तो इन सब में प्रोसेस में टाइम लगना है, इन सारी चीजों में वो लगना है। तो इसलिए उनको टाइम टेकिंग करके चलना है आपने। और तरीका वही है कि 3 महीने पहले खा लीजिए, 3 महीने में अगर आपको 20% 30% आराम नहीं मिले तो बंद कर देना हमारा, और आराम मिल जाए तो ले लेना, फिर आप जड़ से ठीक हो जाओगे साहब, बिल्कुल ठीक। आपकी बॉडी से इस बीमारी को निकाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपकी बॉडी से रहेगी नहीं ये बीमारी आपकी बॉडी में। पहले 3 महीने ले लीजिए कोर्स। और कोर्स जब भी किया जाए वो स्टॉप नहीं होता है, वो नहीं बदलता, वो बंद नहीं होता है। ये बंद जो मैंने करने को बोला आपको कि 3 महीने में आप चेंज कर लेना, अगले उसमें वो कर लेना, ये उनको बोला जो हेल्दी लोग हैं, उनको नहीं जो कोर्स है, जैसे शुगर। तो साथियों, आप सभी लोगों ने जाना हमारी गेलवे के सप्लीमेंट की सच्चाई क्या है और ये किस तरह से हमारे शरीर में
वर्क करता है और हमें क्यों इसको यूज़ करना चाहिए। तो मेरे आइडियल गुरु मिस्टर करण से सर से आप सभी लोग के सीख लिया है। तो इसीलिए साथियों इसी जानकारी, इसी तरह और भी जानकारी मैं इसी चैनल में स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए इसी चैनल में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं और एक ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ दूसरी पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गंगा।